रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज का सेशन साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। याद रहे ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, परंतु ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनकी संभावनाएं 100% कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें कि महासागर में डूबी हुई वस्तु, ऑप्शन है ऑडियोमीटर, पॉलीग्राफ, सोनार, एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर, इससे हम ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। पॉलीग्राफ एक ऐसी यंत्र है या एक ऐसी मशीन है जिससे हम झूठ बोलने, पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या उसकी जब इंक्वायरी की जाती है तो कई बार मशीन का यूज किया जाता है और शरीर में दिमाग पे या नसों पे तार लगाए जाते हैं, और जब वो झूठ बोलता है तो स्क्रीन पर लाइनें ऊपर नीचे होने लगती हैं और रेड अलर्ट आने लगता है। वो काम क्या करता है, पॉलीग्राफ ब्लड सर्कुलेशन पे होता है, क्योंकि जब अक्सर हम जब झूठ बोलते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। तो पॉलीग्राफ झूठ बोलने के लिए बनाई गई एक मशीन या यंत्र है। दूसरा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर पवन वेग मापा जाता है। बचता क्या है, सोनार। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका प्रयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका तात्पर्य ऑप्शन बी अर्थात सोनार सही है। अगला क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। वो क्या करेंगे, अंतरिक्ष आसमान में होता है ना कि समुद्र में, जबकि सोनार का प्रयोग समुद्र में किया जाता है। इंजीनियरों द्वारा। इंजीनियर समुद्र के अंदर जाकर क्या करेंगे, इंजीनियरों को कोई चीज़ खोजना नहीं होता। डॉक्टरों द्वारा। डॉक्टर क्या समुद्र में जाकर किसी का इलाज करेंगे, नहीं। बचता क्या है, नौ संचालक। अतः नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। उत्तर द नौ संचालकों द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है कि मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये एग्जैक्ट समय बताता है। चाहे बारिश हो, तापमान अधिक हो, आर्द्रता अधिक हो, या वायु दाब में अधिक अंतर हो, कोहरा हो, धूल हो, कण हो, परंतु यह समय का मापन एग्जैक्ट करता है। ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन। एनीमोमीटर पवन वेग नापता है, जबकि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। अब आता है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन देखा होगा कई लोग जिनको सुनाई नहीं देता, कान में एक हेडफोन की तरह एक यंत्र लगाए होते हैं, वो ऑडियोफोन होता है। ऑडियोफोन से हम सुनते हैं, वो सुनने की मशीन है, क्योंकि जिनकी श्रवण शक्ति कम होती है वो ऑडियोफोन का प्रयोग करते हैं। तो ऑडियोमीटर क्या होता है, अभी पहले बता चुके हैं क्वेश्चन 1 में कि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। पायरोमीटर, याद रहे, वायुमंडलीय दाब को
पायरोमीटर से नहीं बल्कि बैरोमीटर से नापा जाता है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। घनत्व में पास्कल का प्रयोग किया जाता है या घनत्व मापी का प्रयोग किया जाता है। बचता क्या है? उच्च ताप। उच्च ताप में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, पायरोमीटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के आसपास होता है, वहाँ पर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर को पूर्ण विकिरण उत्तापमापी भी बोला जाता है। उत्तर श। उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग, वो पायरोमीटर था, ये पायरहेलियोमीटर है, का प्रयोग निम्न में से किससे किया जाता है? किस चीज में किया जाता है? सनस्पॉट को यानी सूर्य के स्थान को, हवा ताप को, सोलर रेडिएशन को या वायु दाब को? ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को पायरहेलियोमीटर द्वारा मापा जाता है, क्योंकि हवा ताप को एनीमोमीटर से नाप सकते हैं, वायु दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है, लेकिन सोलर रेडिएशन जो रेडिएशन होता है इसे पायरहेलियोमीटर द्वारा ही मापा जाता है, जबकि सन स्पॉट को मापने का यंत्र नहीं है। स्पॉट मतलब स्थान होता है। स्थान को काहे से नापा जाता है? स्थान को नापने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है कि सूर्य के स्थान को नापा जा सके। उत्तर बी सही है, यानी बा। अगला प्रश्न 6, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? याद रहे, अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर से जल या द्रव का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल या द्रव का घनत्व मापा जाता है, जबकि मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर पहले ही बता चुके हैं कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। कौन सी? वायुमंडलीय आर्द्रता। बचता क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। उत्तर बा। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। फिर से वही है, हाइड्रोमीटर क्या है? घनत्व। किसका? जल या द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का प्रयोग, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किस लिए? आर्द्रता के लिए। बचता क्या है? लैक्टोमीटर। याद रखना, लैक्टो दूध से संबंधित है, और जब घनत्व मापना हो तो मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या होगा? लैक्टोमीटर। घनत्व माप, दूध का घनत्व मापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब को मापने हेतु उपयोग किया जाता है लक्समीटर, बैरोमीटर, हिप्सोमीटर? बैरोमीटर पहले बता चुके हैं, किस लिए? वायुमंडलीय दाब को। लक्समीटर ये नया ऑप्शन है। लक्समीटर से हम प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता का मापन लक्समीटर से करते हैं। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर के जरिए हम ऊंचाई नापते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पर्वतों या पहाड़ों पठारों पर जब चढ़ता है या इनका जब माप किया जाता है तो उसे मापने के लिए हम हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी चीन ने हिमालय की कुछ दूरी ऊंचाई को बढ़ाया है, किससे नापा? हिप्सोमीटर के द्वारा माप कर उसे बढ़ाया है। बचता क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। उत्तर आ। अगला प्रश्न,
रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। नहीं, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने के लिए हम रडार का प्रयोग क्यों करेंगे? किसी भी चीज़ का प्रयोग बादलों का पीछा करने के लिए नहीं किया जाता। प्रकाश की तरंगों का प्रयोग या वस्तुओं का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग नहीं किया जाता। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। जब रडार से रेडियो आ रहा है तो जाहिर सी बात है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। हमारे यहाँ जितने प्लेन हैं या बाहरी जो प्लेन वगैरह भारत में प्रवेश करते हैं या रॉकेट वगैरह भारत में प्रवेश करते हैं, इनके आगमन पर हमें पूर्व सूचित हो जाता है कि ये यहाँ पर जेट विमान या कुछ भी आ रहा है। कैसे? क्योंकि रडार उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और एग्जैक्ट लोकेशन को इंगित करता है। अभी अभिनव वाले में यही हुआ था, जब पाकिस्तान में वो चला गया था हेलीकॉप्टर, उसका जब जेट गिर गया था तब कैसे पता चला था कि कोई पाकिस्तानी विमान F-60 भारत में प्रवेश कर रहा है? रेडियो तरंगों के द्वारा रडार उसको पकड़ लिया था। इसीलिए तुरंत MiG-21 से अभिनंदन ने उस पर आक्रमण किया था और आक्रमण के समय में किसी तरह वो मिसफायर्ड हो गया और पाकिस्तान बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में गिरा जाके। किसका प्रयोग रडार में किया जाता है? रडार के में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन श। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। 4 ऑप्शन, रेडिएक्टर, रिएक्टर, केल्विन, डेसिबल, पास्कल। केल्विन ऊर्जा मापता है, डेसिबल ध्वनि, जबकि पास्कल दबाव या दाब का मापन होता है। रिएक्टर ये एक ऐसा पैमाना है जिस पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। आपके सभी क्वेश्चन हो गए, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।